अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को करना, हर चीज आपको बहुत धीरे धीरे समझाई जा रही है। कहीं पे भी अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आती तो आपको पूछना है हमेशा। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो गया था या बाकी था? बाकी सर था, हो गया था। हो गया था। सर हो गया था, हो गया था सर। ओके, फैक्टराइज करके हमने इसको किया था। अब एक चीज लिखो, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मान लो अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म था 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, है ना, अलग अलग इंडिटरमिनेट फॉर्म थे, उनको हमने सॉल्व करके देखा कैसे हमने इसको सॉल्व किया प्रॉपर तरीके से। अब वैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ(x) और एक फंक्शन है g(x), सुनना ध्यान से। लिमिट है मान लो x टेंड्स टू a। अब x को a रखने पे, जब x को a रख रहे हैं तब जो डिनोमिनेटर है gx वो 0 की तरफ जा रहा है। मान लो किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। अब डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस पूरी लिमिट का आंसर कुछ ना कुछ फाइनाइट आ रहा है, कोई ना कोई फाइनाइट कुछ वैल्यू आ रही है। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है और आंसर लिमिट का अगर फाइनाइट आ रहा है तो कंपलसरी न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। यहां से आप क्या बोलोगे? यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा कि x टेंड्स टू a पे न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाएगा, मतलब 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, तभी जाके आंसर फाइनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, मान लो f(x) की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो मान लो ऊपर एक कांस्टेंट नंबर है, नीचे नंबर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ऊपर एक कांस्टेंट नंबर नीचे नंबर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कांस्टेंट अपॉन सॉरी ऊपर एक कांस्टेंट नंबर नीचे नंबर 0 की तरफ जा रहा है, तो कोई भी एक नंबर है ऊपर और नीचे नंबर 0 की तरफ जा रहा है तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? अगर मैं पूछ रहा हूँ कोई नंबर है कांस्टेंट और नंबर है नीचे x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी मान लो, सॉरी 0 है, तो अगर किसी छोटे फाइनाइट नंबर को एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर किसकी तरफ जाएगा? इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो अगर ऊपर कुछ और हो गया, 0 के अलावा कुछ और हो गया, तो आंसर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और ये फाइनाइट आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 0/0 का फॉर्म होगा तभी आंसर फाइनाइट आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कोई ना कोई अननोन देंगे के, बोलेंगे के की वैल्यू बताओ, और आपको बोलेंगे कि डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो फिर आपको न्यूमरेटर को भी 0 से इक्वेट करना, मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह a रख के 0 से इक्वेट कर देना, और जो भी अननोन होगा वो आपका अननोन आ जाएगा। क्लियर है? ये तरीका होगा क्वेश्चन के सॉल्व करने का, कि जब भी आपको कोई अननोन पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ के और डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है तो आपको न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ कर देना, मतलब उसमें x की जगह a रख के उसको 0 से इक्वेट कर देना। इस पर मैं क्वेश्चन भी करूंगा मैं, लेकिन ये लॉजिक समझ में आया क्यों करना है ऐसा? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आंसर आया? बोलो, हेलो, कर रहे हो कर सॉल्व? रहे हैं सर। करो यस करो। सर।
कॉन्सेप्ट क्या लगे? सर बी आ रहा है। x की जगह -2 रखने पे क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? यस सर। नो सर। x की जगह -2 रख के देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये चेक करो। -2 रखेंगे 0 हो रहा है। यस सर। यस सर। और आंसर अगर एग्जिस्ट कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही, मतलब न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, है ना? यस सर। यस सर। जो न्यूमरेटर में fx है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करना है इनको, ठीक है? इसकी जगह भी x की जगह -2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? और इसको कैसे इक्वेट कर दोगे? 0 से। सर डी ऑप्शन आ रहा है। डी आ रहा है। यस सर। बी बॉम्बे, डी आ रहा था कि बी आ रहा था? ये आ रहा है। यस सर। Okay. डी। आसान है ना सॉल्व करना? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो, अब तक अपन ने पिछली 2 क्लासेस में क्या क्या सीखा कि लिमिट के 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। उसमें जो 0/0 है उसको सॉल्व करने के हमने 2-3 मेथड देखे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और एक वेराइटी ये देखे। अब उसमें ही 0/0 और ∞/∞ इस तरह का अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो उसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो तरीका सिखा रहा हूं मैं, एल हॉस्पिटल रूल, इसका नाम ही ऐसा दिया गया। अब देखो, ये रूल थोड़ा सा चीजों को बहुत आसान बना देता है। इस रूल की मदद से आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड बस आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जैसे कि इसका रूल का मतलब क्या है कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर कोई फंक्शन है fx, नीचे कोई फंक्शन है gx। लिखते जाओ इसको, सब लोग लिखते भी रहना। वो बोला गया है कि इफ, कंडीशन क्या है fx एंड gx में, इफ fx एंड gx आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, if fx and gx are continuous and differentiable। अब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल का मतलब आगे जाके सीखेंगे अपन, अभी के लिए सिर्फ लिख लो एट x इक्वल टू a। अगर मान लो ऊपर और नीचे जो फंक्शन जो है अलग अलग, वो मान लो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे, और यहाँ पे मान लो लिमिट को सॉल्व करना है मुझे, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है या ∞/∞ का फॉर्म आ रहा है। मतलब मान लो या तो ऊपर नीचे 0/0 का फॉर्म होगा, या फिर ऊपर नीचे अगर ∞/∞ का फॉर्म होगा, देन we can apply एल हॉस्पिटल रूल। इसका मतलब क्या, कैसे अप्लाई करोगे? देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको a ले लेना, fx/gx, इस लिमिट को लिखने को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग से होगा f' अपॉन नीचे का डिफरेंशिएशन। ये हम डिफरेंशिएट जब तक करते जा सकते हैं जब तक 0/0 फॉर्म हट ना जाए। मान लो यहाँ पे 0/0 फॉर्म हट गया तो लिमिट की वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। मान लो अभी भी 0/0 फॉर्म है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अगर अभी भी 0/0 फॉर्म है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर अलग डिफरेंशिएशन, नीचे अलग डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लिख लो, वी कैन डिफरेंशिएट numerator and denominator separately till 0/0 or ∞/∞ form is removed। कहने का मतलब यह है कि आप तब तक डिफरेंशिएट कर सकते हो जब तक आपका 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म हट ना जाए। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है,
बस आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी पता होना चाहिए। ये मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब मेरा फंक्शन प्रॉपर और कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, वो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन मेथड इस चैप्टर में बहुत बार यूज होता है, इसलिए अभी बता दिया। अब देखो इसी क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन को इसी मेथड से करके देखते हैं। पहले हमने इसको फैक्टराइजेशन से किया था, याद हो तो आपको। ऊपर एक क्यूबिक इक्वेशन थी, नीचे क्वाड्रेटिक थी, x टेंड्स टू 2 पे 0/0 बन रहा था, है ना। ऊपर x-2 का फैक्टर बनाया, नीचे x-2 का फैक्टर बनाया, कैंसिल हो गया, फिर बचे हुए आंसर में x की जगह 2 रख दिया था, आंसर आ गया था। याद आ रहा है? यस यस ये सर। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन किया था। अब इसी को बाय एल हॉस्पिटल रूल अगर करना है, ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान रखना पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल ऊपर का डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे का करते हैं। ऊपर का क्या हो जाएगा बताओ ध्यान से, अगर बेसिक पता हो तो। 3x square minus 2. माइनस वेरी गुड। और नीचे का क्या हो? 2x 2x minus 3. है ना, ये सबको समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. अब क्या होगा, आप 2 रख के देखो, क्या 2 रखने में 0/0 फॉर्म हट गया है क्या? हट गया सर। Yes, sir. हट गया। पहले 2 रखने में 0/0 बन रहा था, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते। ध्यान रखना एल हॉस्पिटल हर जगह अप्लाई मत कर देना, जहां पे भी 0/0 या इन्फिनिटी वहीं पे अप्लाई करेंगे। अब x की जगह 2 रख दो, देखो कितना आ जाएगा। 10. 10 आ रहा है? Yes, sir. देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ये मेथड थोड़ा आसान होता है, बस हर जगह मत लगा देना, कंटिन्यूस होना चाहिए। और ज्यादातर केसेस में कंटिन्यूस रहता है, नहीं होगा तो आपको दिख जाएगा। क्लियर है? जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, जो भी फंक्शन कंटिन्यूस है, जिसका ग्राफ कंटिन्यूस है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। Yes, sir. एक सेकेंड। और ये जो अभी कॉन्सेप्ट पता है मैंने, उसका भी ध्यान रखना कि अगर किसी लिमिट का आंसर फाइनाइट आ रहा है और एक सेकेंड ना, डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है, उसका आंसर फाइनाइट आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा? 0 की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, है sir. ना? यस एक सेकेंड। एक सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी हैंग हो गई। अब कभी कभी 2 अननोन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। अब 2 अननोन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सिखाता हूँ। जैसे इसको ट्राई करो, यहाँ पे पूछा है ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको, ए प्लस बी की वैल्यू। बोला x टेंड्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 5 के बराबर अगर है, तो ए और बी की वैल्यू कितनी होगी? तो ए प्लस बी का सम पूछा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट यूज करो। सोचो जरा, ए कितना आएगा, बी कितना आएगा? 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी ए और बी में।
कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा? सोचो। बोलो, किसी को नहीं आ रहा है? चलो सीखो ध्यान से। अच्छा, x को 1 रखने पे हो क्या रहा है? कितना तो बताओ। डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है। डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, यस तो सर। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो? न्यूमरेटर के प्लस जीरो। न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ जाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में मान लो इसका एफ मान लेते हैं। अभी यही तो सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी उस पे क्या होना पड़ेगा, जीरो की तरफ जाना पड़ेगा। यस सर। तो यहां से मैं बस एक इक्वेशन आ जाएगी ए और बी में, ए माइनस बी की वैल्यू 1 के बराबर है। अब एक इक्वेशन को कहां से लेके आए? अब इस लिमिट का आंसर 5 के बराबर दिया हुआ है। लिमिट का आंसर किसके बराबर दिया? 5 के बराबर। अच्छा, ये 0/0 का फॉर्म है ना? यस सर। 0/0 का फॉर्म है, ये तो बोला ही अपन ने कि 0/0 का फॉर्म है और आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो 0/0 का फॉर्म है। तो क्या 0/0 में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अप्लाई कर दो। ऊपर का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा? 2x माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 5। क्या 0/0 फॉर्म हट गया? यस यस सर। एक्स की जगह 1 रख दो, यहाँ से ए कितना आ जाएगा? 2 माइनस 5 -3 आ जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ रख देना तो बी भी आ जाएगा। बी कितना आ जाएगा? -4। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? -7। -7। तो डुएबल था ना। अब तो दो इक्वेशन बना लिए अपन ने, एक तो उस वाला कॉन्सेप्ट से अप्लाई करो, दूसरा अपन ने 0/0 फॉर्म को सॉल्व करके 5 से इक्वेट कर दिया, हाँ है ना? यस 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 सर। सर। ओके, ध्यान रखना आप। इसके बाद रैशनलाइजेशन और ये तो आपको सिखा देता मैंने। अब हेडिंग डालो, लिमिट्स इन्वॉल्विंग इंफिनिटी। मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग एल्जेब्रिक लिमिट्स इन्वॉल्विंग इंफिनिटी। उसमें कुछ मत करो, जस्ट टेक द हाईएस्ट टर्म कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर और नीचे से हाईएस्ट टर्म कॉमन लेके कैंसिल कर दो। देखो, एक चीज ध्यान रखो, मान लो x टेंड्स टू इंफिनिटी है और ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर k और नीचे मान लो x है, x हो या x² हो, x की पावर n हो, कुछ भी हो। अगर ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर k और नीचे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा तो ये लिमिट किसकी तरफ जाएगी? सोचो। 0 जीरो की तरफ जाएगी, क्योंकि देखो किसी भी छोटे नंबर को बहुत लार्ज नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड करो तो आंसर हमेशा जीरो की तरफ जाएगा। क्या ये बात दिमाग में बैठती है? यस सर। यस सर। किसी भी नंबर को, चाहे नीचे कुछ भी हो, किसी भी नंबर को अगर अपन बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर किसकी तरफ जाएगा? बताओ। जीरो की तरफ। जीरो की तरफ। जीरो। तो जब भी आपको इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आए तो हम कोशिश यही करते हैं कि हर टर्म में, जितनी भी टर्म्स गिवन हो क्वेश्चन में, उन टर्म्स में x डिनोमिनेटर में लेके आए, ताकि अगर x डिनोमिनेटर में आ गया तो वो वैल्यू जीरो की तरफ चल जाएगी, अपना क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो वैल्यू किसकी तरफ चल जाएगी? जीरो की तरफ। इसलिए क्या बोला गया है, जब भी आपके पास एल्जेब्रिक लिमिट के क्वेश्चन आते हैं इन्फिनिटी वाले,
ऊपर भी कोई ना कोई एल्जेब्रिक टर्म गिवन होगी, नीचे भी कोई ना कोई एल्जेब्रिक टर्म गिवन होगी, तो ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर निकाल के जीरो की तरफ कर देना। मतलब बेसिकली ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के इसको कैंसिल आउट कर देना। क्लियर है? चलो Yes, sir. एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, या फिर उससे कॉमन लेके देखो बची हुई टर्म्स में क्या आंसर आएगा। करो ट्राई। ऊपर और नीचे से जो भी हाईएस्ट पावर है कॉमन लो। क्या कॉमन आएगा ऊपर नीचे से? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। अगर एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? देखो ध्यान से बताओ। यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा अगला टर्म? 2 बाई एक्स एक्स। क्यूब कॉमन, 2 बाई एक्स। 2/x। अगला टर्म क्या बचेगा? 1 by 1 बाई एक्स क्यूब। नीचे क्या बचेगा? 5 प्लस 1/, 1 बाई एक्स X स्क्वायर। square 3 by x cube. 3 बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कॉमन लो। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप क्या करना, ऊपर नीचे हर टर्म को एक्स क्यूब से डिवाइड कर देना, तो यही आएगा। ऊपर नीचे हर टर्म्स को एक्स क्यूब से डिवाइड भी कर सकते, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो है ना। यस सर। अब बताओ ये बची हुई जो चीजें हैं, 2/x, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 2/x की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? जीरो की तरफ। जीरो। ये भी जीरो, ये 1/x²। बताओ। भी 0 की तरफ जाएगा. 0. जीरो। अब जीरो हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में जा भी x है सब जीरो हो जाएंगे। यस सर। Yes, sir. ये तो बताया था, ऊपर कोई फाइनाइट नंबर और नीचे x हो, x इन्फिनिटी की तरफ, ये सब जीरो हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास सिर्फ? 1/5। 1/5। 1/5. ये आपका आंसर। 1 by 5. अब मैं कैसे करना है? यस सर। Yes sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो। इसका आंसर निकालो। कितना आ रहा है? Sir, 2. तू आ रहा है? Yes, sir. 2. आसानी Yes, तो है। Yes, sir. वापिस ऊपर नीचे से एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे, Yes. तो देखो ये जितने भी छोटे पावर ये तो सब जीरो में चल जाएंगे, आपके पास बचेगा हमेशा यही दो, है ना। Yes. जो भी हाईएस्ट Yes, sir. पावर के कोएफिशिएंट है वही तो बचेंगे, बाकी सब तो जीरो में चले जाएंगे। जो भी हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट है वही बचेंगे, है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये क्वेश्चन आसान तब था जब ऊपर नीचे पावर सेम हो, ऊपर भी हाईएस्ट पावर 3 थी, नीचे भी हाईएस्ट पावर 3 थी। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है ऊपर हाईएस्ट पावर ज्यादा हो, या फिर हो सकता है नीचे हाईएस्ट पावर ज्यादा हो, तब क्या होगा तब सोचते हैं। चलो इसको ट्राई करो, सोच समझ के बताना आंसर क्या आएगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, चलो। Sir, 1/2.
वापिस सोचो। थोड़ा और सोचो बच्चों, सब लोग। सर 0. 0 आ रहा है। 0 sir. Yes sir, 0. Yes sir 0. देखते हैं ऊपर से हाईएस्ट पावर क्या आ रही कॉमन, एक्स स्क्वायर। X cube. नीचे से आएगी कॉमन एक्स क्यूब। जहां जहां भी डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है और एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ है वो सब तो 0 हो जाएगा। Yes. जहां जहां भी डिनोमिनेटर में एक्स है वो सब तो क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो एक एक्स नीचे बच जाएगा और 1/2 बचेगा, है ना। Yes. अब प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर में एक एक्स बच गया तो नीचे एक्स बच गया और एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। 0 की तरफ. तो ये ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो, जब भी डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो न्यूमरेटर की पावर कम हो, हमेशा आंसर 0 आएगा। डायरेक्ट टिक कर देना। अगर नीचे पावर ज्यादा दिखे ऊपर पावर कम दिखे, डायरेक्ट आंसर क्या टिक कर दोगे, 0। क्लियर है। Yes sir. Yes sir. चलो इसको सॉल्व करो। इस बार क्या हो रहा है, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे कम है, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे कम। पिछली बार नीचे पावर ज्यादा थी, अब इस बार आंसर क्या होगा, Infinity. इन्फिनिटी हो जाएगा। Infinity. हाँ इस बार क्या हो जाएगा, ऊपर एक एक्स बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। आंसर क्या होगा, Infinity. क्लियर हुआ। Yes. Yes sir. Yes sir. इसका बताओ थोड़ा सा सोच के, सेम टाइप में ही है, सोच के बताओ कितना है। Infinity आया sir. थोड़ा सा इसमें और करेक्शन होगा, बताओ। Sir minus infinity. Yes. Minus infinity. हाँ, अब जो हाईएस्ट पावर का क्वेश्चन नेगेटिव है Yes sir. है ना, या -2 है, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। Minus Minus infinity. चलो इसको ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम ले लो फिर सोचो। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा उसको अलग कर लेते हैं। पहले न्यूमरेटर, इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स के साथ क्या क्या आएगा, -ax माइनस bx, और कांस्टेंट टर्म क्या क्या आएगा, अब इस लिमिट का आंसर 4 आ रहा है। अब देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, सोच समझ के करना सॉल्व। आंसर फाइनाइट आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, फाइनाइट। तो आपको पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी में
आंसर फाइनाइट तभी आता है जब ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम हो। ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर क्या हो, सेम हो, तभी आंसर फाइनाइट आता है। अब नीचे तो हाईएस्ट पावर कितनी, 1, और ऊपर भी फिर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी मेरा आंसर फाइनाइट आएगा। और वो आंसर भी किसके आता है, कोएफिशिएंट के बराबर। उस लॉजिक को यूज करके बताओ ए और बी कितना होगा। चलो अब देखो, किसी का आया आंसर, एनीवन? क्या लॉजिक लगाएंगे, कोई डिस्कस करना चाहे तो बताओ, आपके हिसाब से क्या लॉजिक लगे। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी और आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है? देखो ध्यान से, देखो ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये वाला टर्म हटना चाहिए, ये टर्म हटना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes, यहाँ पे sir. लिख लो, Yes, sir. in case of infinity, if the answer is finite, then highest power of numerator and denominator should be same. इसको हटाने के लिए बताओ क्या तरीका होगा, ये कब हटेगा? सर जब ये 0 होंगे। जब देखो x को तो 0 नहीं कर सकता क्योंकि x तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, एग्जैक्ट 0। Yes, sir. यस सर। 1 माइनस Yes, a को sir. एग्जैक्ट 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये क्वांटिटी हटेगी। Yes, sir. यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये 1. अब अगली बार ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान रखना, लिमिट आंसर फाइनाइट आ रहा है, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए इसका कोएफिशिएंट क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब ऊपर भी x नीचे भी x आ गया, अब क्या हो जाएगा, Yes, x sir. से डिवाइड कर दोगे, जो बचा हुआ कोएफिशिएंट है वो 4 के बराबर आ जाएगा। ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे x से डिवाइड करोगे तो देखो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस a माइनस b, नीचे क्या बचेगा 1, और बचे हुए दोनों टर्म 0 में चले जाएंगे और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे a की वैल्यू रख देना तो b आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, 4। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो ध्यान रखना। क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। सर एक बार भी। हाँ, कुछ नहीं किया मैंने, देखो ध्यान, सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर की टर्म अलग करी, एक्स की टर्म अलग करी, कांस्टेंट टर्म अलग करी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी था और आंसर आपका फाइनाइट आ रहा है 4 के बराबर। तो ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम होगी, अभी मैंने क्वेश्चन भी करा है, ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम होगी तभी आपका आंसर फाइनाइट आता है। अब नीचे तो हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 1 है, तो ऊपर भी एक्स की पावर 1 ही होना चाहिए था, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म 0 कब होगा, जब उसका कोएफिशिएंट 0 से इक्वेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर दे तो वहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो वो पूरा टर्म 0 चला गया। अब जो बचा हुआ टर्म है ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे तो 1/b माइनस x 1/x, वो दोनों 0 में चले जाएंगे, वो बचा हुआ आंसर 4 के बराबर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, एक बार
पावर सेम आ गई फिर तो वो पहले जैसे ही करना है ना, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देना। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. जैसे यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी खैर आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पता ही है आपको, और एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? बहुत बार करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 6x square plus 6x square. नीचे का क्या हो जाएगा? ये है ना? Yes. एक बार वो करो, Sir. अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो एक बार वो करना पड़ेगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन वापस क्या होगा? 12x. 12x। नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का 0, इसका -6x। 6x. अब ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? -2। और वैसे भी अगर ऊपर नीचे से x³ कॉमन लेते तो -2 ही आता Yes. है ना? अब हेडिंग डालो सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। हेडिंग डालो सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब ये कुछ लिमिट्स है स्टैंडर्ड वाली, जिनके बाय फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, मैं एक एक करके लिख पा रहा हूँ, लिखते जाओ। फर्स्ट, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ दिया हो तो n मतलब पावर, ये जो कांस्टेंट है a की पावर n माइनस, ये पहला फॉर्मूला। सेकंड ध्यान सुनना, अगर मान लो x को a रखने पे, x टेंड्स टू a पे कोई फंक्शन है fx, जो अगर 0 की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? 0 की तरफ। अगर x को a रखने पे कोई फंक्शन fx 0 की तरफ जा रहा है, देन पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, साइन के अंदर fx दिया हो, साइन के अंदर एक फंक्शन है जो कि 0 की तरफ जा रहा है, ध्यान रखो, और सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हो fx, इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला लिखते जाओ, लिमिट x टेंड्स टू a, tan ऑफ, सेम tan के अंदर भी एक फंक्शन है fx और सेम फंक्शन नीचे है, और वो फंक्शन 0 की तरफ जा रहा था, इसका भी आंसर डायरेक्टली क्या लिख दोगे? 1। और एक लास्ट, वन माइनस कॉस ऑफ fx, और उसी fx का नीचे स्क्वायर दिया हो, इसका आंसर लिख देना 1/2। ये 3 फॉर्मूले याद करो। इसी वेराइटी में थर्ड फॉर्मूला आता है, यहाँ का बेस, इसको तो ध्यान रखना ही है। e की पावर fx -1 अपॉन fx, वापिस ये fx अगर 0 की तरफ जा रहा था, इसका आंसर भी 1। log ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx, और fx से वापिस 0 की तरफ जा रहा था, इसका भी आंसर 1। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनको डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन दिमाग में रखना, ये 1 कब होगा? जब साइन के अंदर एक फंक्शन है fx और सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हो, तब 1 होगा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. याद रखना, इस पे एग्जांपल कराता हूं, डोंट वरी। जैसे मान लो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 1। Sir, 1. सर 1। 1 होता है।
इसका आंसर क्या आएगा? 1 सर 1 इसका आंसर क्या आएगा? 1 सर 1 यहाँ 1 नहीं आएगा। सोचो क्या गड़बड़ है। ऊपर साइन के अंदर फंक्शन 3x है लेकिन नीचे x है सिंगल। हाँ, मैंने क्या कहा था, जो फंक्शन यहाँ है सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए। अब नीचे तो सिर्फ x है, तो नीचे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? 3 क्रिएट करना पड़ेगा। यस सर। 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और ऊपर, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बन गया। Yes. यस सर। अब ये Yes, आपका sir. यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन सकता है, साइन 3x अपॉन साइन 3x, साइन 3x अपॉन 3x। अब ये आपका कितना हो जाएगा? 1। 1 आपका कितना हो जाएगा? 3 into 1। 3 आ रहा है समझ में? यस सर। सर यस सर बताओ। सर 2/5 हाँ, अब यहाँ पे काय की रिक्वायरमेंट है? बोलो। 2x की रिक्वायरमेंट है, सर 2x की 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, देखो क्या हो जाएगा। ये 1/5 को तो अलग कर दो, 2 को भी अलग कर दो। ये 1/5 को अलग कर दिया, 2 को ऊपर वाले 2 को अलग कर दिया, तो 10 2x बन जाएगा। अब देखो ये आपका 1 हो यस जाएगा, सर। fx Yes, अपॉन sir. fx क्या बचेगा? 2/5। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर यस सर। यस सर अब बताओ। थ्री बाय फाइव। हाँ, अब क्या करेंगे? फॉर्मूले में क्या था? साइन fx अपॉन fx। अब यहाँ पे fx तो है ही नहीं, तो fx क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। Yes. यस सर काय की रिक्वायरमेंट है? 3x की। Yes. यस सर। अरे हाँ है ना? यस और सर। नीचे वाले 10x को 5x की रिक्वायरमेंट है, 5x. तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या बचेगा? 3x बाई 5x, 3/5। x कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना? 3x बाई 5x में x Yes, sir. कैंसिल हो जाएगा, 3/5 बच जाएगा। तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर यस सर। चलो इसमें अप्लाई करो। इसके लिए फॉर्मूला क्या था सोचना ध्यान से। तो जो जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो दो और पता करो आंसर कितना आएगा। बताओ। 2.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा नीचे। 16 के साथ। और ऊपर fx है, नीचे क्या चाहिए? fx का स्क्वायर चाहिए ना। यस सर। ऊपर fx का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर क्या होता है? 16x स्क्वायर। 16। तो x स्क्वायर पहले से ही था, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड करते हैं। यस सर। इस लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। सर 1/2। अभी बताया ना, इसका आंसर कितना आ जाता है? 1 माइनस कॉस fx अपॉन fx का स्क्वायर। जो कॉस के अंदर जो फंक्शन है नीचे उसका स्क्वायर चाहिए,
कॉस के अंदर जो फंक्शन है नीचे उसका क्या चाहिए, स्क्वायर। तो 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आंसर 1/2 आ गया, तो 1/2 इंटू ये आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कितना आएगा, सोच के बताना। 0. हाँ कितना बताओ, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोलो। चलो ऑप्शन देता हूँ। बताओ। सर 1। हाँ 1 क्यों? फॉर्मूला क्या था, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। क्या एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है क्या, बताओ। अरे आंसर करो ना। साइन के अंदर जो फंक्शन है क्या वो जीरो की तरफ जा रहा है क्या? हाँ या ना? नो सर, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो फिर इतना टाइम कैसे लगता है बोलने में, आप लोग जवाब तक नहीं दे सकते कि छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अब ये अंदर वाला फंक्शन जीरो की तरफ तो जा नहीं रहा है, तो अपन ने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो जीरो के लिए पढ़ा था। यस सर। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो इसको ध्यान से समझो। ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है एंगल चाहे कितना भी लार्ज क्यों ना हो, ट्रिग्नोमेट्री का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगा। यस सर। बोलो। तो ऊपर एक फाइनाइट नंबर है जो कि -1 से 1 के बीच में, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब आंसर किसकी तरफ जाएगा, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी? 0। बताओ। जीरो ही तो होगा, अभी पढ़ा तो था। इन्फिनिटी के अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर में अगर बहुत ही लार्ज नंबर है तो आंसर जीरो की तरफ नहीं जाएगा क्या? Yes, sir. यस तो सर। फिर, और ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी दिमाग में बिठा लो, ये बार बार गलती होगी नहीं तो। हमने जो फॉर्मूले अभी तक पढ़े, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए यहाँ पे, ये फॉर्मूले कहाँ पे एप्लीकेबल है, एफ एक्स कैसा होना चाहिए, एफ एक्स किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ। जीरो की तरफ। ध्यान रखना, एफ एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तभी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज 1 मत लिख देना हर जगह, ठीक है। ये एफ एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तभी आंसर 1 आएगा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। चलो इसको सॉल्व करो सोच समझ के, वापस दिमाग लगाओ, बताओ कितना होगा। एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 3 की पावर एक्स किसकी तरफ जाएगा, पहले तो ये सोचो। आप लॉजिकली बता दो ना यार, 3 की पावर एक्स की Infinity. इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा, 3 की पावर बहुत लार्ज नंबर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, सिंपल सा है। अब बताओ आंसर। 0. जीरो। यस सर। 0। 0. अब तो सबका आंसर जैसे ही मैं बोलता हूँ फिर सबका आ जाता है। कॉन्फिडेंटली दिया करो ना, गलत तो गलत होगा लेकिन थोड़ा सोच के दिया करो आंसर। मेरा वेट क्यों करते हो आंसर देने का, अभी सीखा है बल्कि थोड़ी देर पहले, वापस वही चीज हो रही है। जब एक्स इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, 3 की पावर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर साइन का फंक्शन है जो कि -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, और नीचे बहुत लार्ज नंबर है, आंसर किसकी तरफ जाएगा? 0। 0. चलो अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, अच्छे से शांति से सोचना, ट्राई करो एक बार।
ट्राई करके हो जाए तो बता देना कि सर हो गया। हो गया सर। हो गया, ठीक है, सीखो ध्यान से। अब देखो एक एक फंक्शन को ढंग से कंसिडर करते हैं। ऊपर दिया हुआ tan ऑफ पाई cos स्क्वायर थीटा, और बोला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब ऊपर tan का फंक्शन है, पर क्या tan के अंदर जो फंक्शन है क्या वो 0 की तरफ जा रहा है क्या? tan के अंदर के फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ये थीटा को अगर 0 रखोगे तो क्या ये 0 की तरफ जा रहा है? नो नहीं ना, cos No, 0 sir. कितना होता है? 1. 1। तो अंदर वाला फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है? पाई की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ नहीं जा रहा है। तो आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते है ना। हम नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे जो फंक्शन है उसमें अगर मैं थीटा को 0 रखूंगा तो क्या ये 0 की तरफ जा रहा है? यस सर। हाँ, Yes, sir. ये जा रहा है क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। तो एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स से डिवाइड किया, क्योंकि ये जो एफ एक्स है ये 0 की तरफ जा रहा है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। आप इस चीज को आप 1 लिख सकते हो, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो ये 1 हो जाए। अब आपको क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया? ध्यान से देखो स्टेप्स। ये डिनोमिनेटर में 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा बच गया, 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और न्यूमरेटर में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? फंक्शन 0 की तरफ नहीं जा रहा था। तो इसको जुगाड़ करने के लिए मैंने क्या किया, एक काम करते, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर में बदल दें। यस। तो देखते इससे फायदा होगा क्या। ये पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा। tan ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? बोलो। tan ऑफ पाई माइनस थीटा -tan थीटा। माइनस tan थीटा। ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, देख रहे हो। माइनस ऑफ tan थीटा, ये थीटा आ जाएगा। यस सर। अब ध्यान से देखो, क्या tan के अंदर जो फंक्शन है वो 0 की तरफ जा रहा है? यस सर। अब जा रहा है 0 की तरफ। तो सेम फंक्शन अगर मैं 2 को हटा दूं तो सेम फंक्शन नीचे भी लिखा हुआ है, tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यस सर। यस सर। आपके पास बचेगा 1/2, नीचे एक 2 बच जाएगा। अब देखो ध्यान से ऐसे ही करना था। ऊपर जो ट्रेन के साथ फंक्शन था वो 0 की तरफ नहीं जा रहा था, तो उसको 0 में बनाने के लिए cos स्क्वायर को बदल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर में।
और नीचे साइन के साथ जो फंक्शन था वो 0 की तरफ जा रहा था, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और सॉल्व करा। समझ में आया क्या? यस सर। बोलो। ठीक, Yes sir. ओके। तो आज के लेक्चर में अपन ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी और ये फंडामेंटल क्वेश्चन किए हैं। कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में वापस से इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं और वैरायटी को देखेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा बहुत एनसीईआरटी वगैरह से रिवाइज करके आना। क्लियर है? Yes, sir. और Yes, sir. मॉड्यूल साइड बाय साइड करते रहो। मॉड्यूल में थ्योरी गिवन है, इलस्ट्रेशन गिवन है, वहां से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, बोलना ना पड़े, Okay, sir. तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके।